2 Indian Mirages. बच के नहीं जाएंगे सर, ढूंढ लेंगे। Engaging target. तू तो क्या नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान ने तुर्की की मदद से ऐसे ड्रोन हासिल कर लिए हैं जिनके नाम से भारत कांपने लगा है। न सिर्फ सिविल हुकूमत बल्कि फौज ने भी मोदी सरकार से कहा है कि अब हमें जदीद तरीन हथियारों की जरूरत है और अगर वो ना मिले तो हम पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। प्यारे दोस्तों, इससे कबल कि हम मजीद तफसीलात में जाएं, आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल बात का इल्म हो सके। लेकिन मजीद वीडियो में आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल के आइकॉन को दबा लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी मौसूल हो सके। तो आइए नाजरीन, चलकर पाकिस्तान के दिफा में होने वाले इजाफे के बारे में बात करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, भारत असले के खरीदारों में तीसरे नंबर पर ऐसा मुल्क है जो सबसे ज्यादा बजट इस मद में रखता है, यानी असलिया खरीदने के लिए बेपनाह पैसा खर्च करता है, इसलिए कि इसको अपने हमसाये ममालिक से हमेशा खतरा रहा है। और ये खतरा इसलिए रहा है कि ये खुद शरारतें करने से बाज नहीं आता। कभी ये पाकिस्तान पर अचानक स्ट्राइक करता है तो कभी चीन के साथ पंगेबाजी करता है और फिर मुंह तड़वाता है, लेकिन फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। प्यारे दोस्तों, भारत इसी वजह से जदीद तरीन हथियार खरीदता है, लेकिन इसके बावजूद इसे हमेशा रसवाई का ही सामना करना पड़ता है और जिसके बाद भारत की फौज भी चीखती है कि हमारे पास असलिया नहीं था, इसलिए मार खा गए। अब भारत तरह तरह का असलिया खरीद रहा है तो सवाल उठता है कि अगर भारत के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है तो पाकिस्तान या चीन से मार क्यों खाता है? क्या इसके पास जो असलिया है वो नाकिस है? क्या दूसरे लोग इसको बेकार असला देते हैं या इसकी फौज के पास चलाने और इस्तेमाल करने की सलाहियत नहीं है? तो प्यारे दोस्तों, बात ये है कि इसकी फौज इंतहाई बेकार फौज है। जब राफेल त्यारे भारत ने फ्रांस से खरीदे थे तो इसके पास पायलट ही नहीं थे जो राफेल त्यारों को फ्रांस से लेकर आते। इसके बरक्स फ्रांसीसी पायलटों ने वो त्यारे भारत पहुँचाए। इससे ज्यादा नाअहली और क्या हो सकती है? नाज़रीन ग्रामी, इसमें कोई शक नहीं है कि ड्रोन्स की वजह से जंग की सूरत हाल अक्सर तब्दील हो चुकी है। ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए अब जंग आसानी के साथ जीती जा सकती है। इससे पहले हमने आपको अजरबैजान और आर्मीनिया की जंग के बारे में बताया था कि तुर्की के ड्रोन ने आजरी हुकूमत की किस तरह मदद की और जंग का पांसा पलट दिया था। हालांकि आर्मीनिया के साथ रूस खड़ा था, लेकिन तुर्की के ड्रोन्स ने आर्मीनिया को शिकस्त से 2-4 कर दिया था। इस तरह आजरी हुकूमत ने अपने वो तमाम इलाके जिन पर आर्मीनिया काबिज था आजाद करवा लिए। नाज़रीन ग्रामी, इसकी वजह से पाकिस्तान ने भी सोचा कि भारत को सबक सिखाने के लिए जदीद तरीन ड्रोन का होना बहुत जरूरी है, इसलिए पाकिस्तान ने भी अपनी सोच को अमली जामा पहनाया और जदीद तरीन ड्रोन हासिल कर लिए। इस मकसद के लिए पाकिस्तान ने तुर्की की मदद से जदीद तरीन ड्रोन बना लिए और न सिर्फ बना लिए बल्कि अपने असास मकामात पर इनको तैनात भी कर दिया है, जिसकी वजह से भारत की नींदें हराम हो गई हैं। नाज़रीन ग्रामी, कुछ अर्सा पहले भारत ने कुछ तस्वीर भी वायरल की थी जिसमें यही रोना रोया गया था कि पाकिस्तान इसकी सरहद के पास 100 किलोमीटर के फासले पर ड्रोन तैनात कर रखे हैं जो भारत के लिए खतरे की घंटी हैं। पाकिस्तान ने ड्रोन टेक्नोलॉजी क्यों हासिल की? नाज़रीन ग्रामी, इसकी 2 वजूहात हैं। एक ये कि ड्रोन सस्ते हैं और इसको दूसरे मुल्कों में भेजा जाए तो अगर गिर भी जाए तो इतना नुकसान नहीं होता जितना एक जंगी त्यारे के गिरने से होता है, और दूसरा इससे भी बड़ा फायदा ये है कि इसमें पायलट नहीं होता जो जहाज से भी ज्यादा कीमती होता है, जबकि जंगी त्यारों के तबाह होने के साथ साथ पायलट की जान भी चली जाती है या जाने का खतरा होता है। इसलिए आज के जदीद दौर में त्यारों की निस्बत ड्रोन से ज्यादा जंग लड़ी जाती है और ड्रोन के जरिए मिसाइल और रॉकेट फायर किए जाते हैं। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान की देखा देखी भारतीय फौज ने भी अपनी हुकूमत से कहा है कि अगर ड्रोन टेक्नोलॉजी हासिल न की तो हमारी नाकामी यकीनी है। प्यारे दोस्तों, यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि भारत के डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत 17 नवंबर को भारत ने 25 ड्रोन अपने दुश्मन मुल्क पाकिस्तान और चीन को नीचा दिखाने के लिए उड़ाए थे और फौजियों को मशकें भी करवाई हैं। नाज़रीन ग्रामी, भारत ने इससे पहले भी कभी इस तरह का मुजाहरा नहीं किया था। ये सिर्फ इसलिए किया गया है कि पाकिस्तान और चीन को बता दें कि इसने भी जदीद तरीन ड्रोन हासिल कर लिए हैं। भारतीय फौज ने जनवरी में भी 70 ड्रोन का मुजाहरा और मशकें की थी। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ तक पाकिस्तान और चीन की टेक्नोलॉजी का ताल्लुक है, भारत इससे बहुत ज्यादा खौफ में मुब्तला है, इसलिए कि ये टेक्नोलॉजी दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी है और ये ड्रोन जो पाकिस्तान और चीन और तुर्की के पास जदीद तरीन ड्रोन है, भारत ने हाल ही में इसराइल का दौरा किया था और इसी के लिए किया था कि इसराइल से ड्रोन
हासिल किए जाएं। नाज़रीन ग्रामी, इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि भारत जितनी जल्दी हो सके जदीद तरीन ड्रोन हासिल करने का ख्वाह है और ऐसे ड्रोन हासिल करना चाहता है जो पाकिस्तान और चीन के ड्रोन को काउंटर कर सके और पूरी तरह दोनों मुल्कों की जासूसी कर सके। नाज़रीन ग्रामी, अब भारत इस बात का रोना रो रहा है कि 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान ने जो भारत का मिग 11 गिराया था तो इसकी वजह से कि भारत के पास ड्रोन नहीं थे। अगर ड्रोन होते तो भारत ड्रोन के जरिए मार्का सर कर सकता था। अगर ड्रोन पास होते तो अभिनंदन वाला वाकया पेश न आता और भारत को शर्मिंदगी न होती। पाकिस्तान अब भारत को अभिनंदन के मुजस्मे और पैलेट की सीट जो पाकिस्तान के पास मौजूद है इसके हवाले देकर गाने बना रहा है और भारत को शर्मिंदा करता है। नाज़रीन ग्रामी, भारत काफी अरसे से इस कोशिश में है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी को सिर्फ जासूसी के लिए इस्तेमाल न किया जाए बल्कि सर्जिकल स्ट्राइक में भी इस्तेमाल किया जाए। जब से आज़री हुकूमत ने आर्मीनिया को शिकस्त दी है उस वक्त से भारत को इस बात की कि ये ड्रोन खरीदूं और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करूं और 27 फरवरी का बदला चुकाऊं। लेकिन भारत को इस बात का अंदाजा नहीं है कि जंग ड्रोन से नहीं बल्कि हौसलों से जीती जाती है। बंदूक नहीं बल्कि बंदूक चलाने वाले को देखा जाता है। भारत लाख तरह के ड्रोन और राफेल त्यारे खरीद ले, हौसला कहां से खरीदेगा जो इन ड्रोन और त्यारों को उड़ाने के लिए आएगा। प्यारे दोस्तों, अजरबैजान तुर्की के बने हुए ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है जबकि भारत के पास इसराइली ड्रोन है। भारत के सिक्योरिटी माहिरीन का ये दावा है कि पाकिस्तान के पास तुर्की के बने हुए ड्रोन हैं, इसलिए भारत इनका मुकाबला ताहल नहीं कर सकता। प्यारे दोस्तों, यहाँ आपको ये भी बताते चले कि भारत के पास इसराइली ड्रोन है और भारत इनमें भी बम वगैरह नस्ब करने के लिए तैयारी कर रहा है ताकि इन ड्रोन को हमलों में इस्तेमाल किया जा सके। हालिया दिनों में भारत ने अमेरिकी ड्रोन भी लिए हैं और एक मुकम्मल स्क्वाड बनाने का इरादा किए बैठा है ताकि दुश्मन के खिलाफ पूरी ताकत से इनको इस्तेमाल किया जा सके। इसी वजह से भारत ये सोच रहा है कि वो ड्रोन हासिल कर ले जिनके बारे में अमेरिका ने कुछ शराइत रखी है और अगर भारत इन शराइत को पूरा करता है तो अमेरिका इसको ड्रोन दे देगा और इन ड्रोन की कीमत $3 अरब बताई जा रही है। नाज़रीन ग्रामी, भारतीय खबर एजेंसी के मुताबिक भारत जल्द ही ड्रोन का ऑर्डर देने वाला है। भारत के पास जो इसराइली ड्रोन है, भारत इसराइल की मदद से इन ड्रोन में लेजर गाइडेड बम मिसाइल और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से लैस कर रहा है। इसके पास आकाश नामी मिसाइल है जिसकी रेंज 25 किलोमीटर तक है, जिसको भारतीय फिजाइया में भी शामिल किया गया है। ये भारत का बना हुआ मिसाइल है और अब इसे ड्रोन में लगाने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त पाकिस्तान अस्करी तौर पर बहुत मजबूत हो चुका है जिसका भारत को खौफ है, लेकिन अब चीन और तुर्की ने पाकिस्तान को जो ड्रोन दिए हैं वो दुनिया के जदीद तरीन ड्रोन हैं और भारत जिन ड्रोन को अपग्रेड कर रहा है जब तक वो अपग्रेड होंगे उस वक्त तक पाकिस्तान ड्रोन टेक्नोलॉजी में कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। प्यारे दोस्तों, आखिर में हमेशा की तरह दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क को नाकाबिले तस्कीर बना दे और अर्ज़े पाक के तमाम दुश्मनों को निस्त नबूद कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज में पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दीगर तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।